नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश के तमाम पंचायतों के पंच और सरपंच इस समय राजधानी भोपाल में है। राजधानी भोपाल में कूच किया है और आप संख्या देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में, जहां तक हमारी नज़र जा रही है, पीछे पंच सरपंच ये लगातार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के वो पंच सरपंच हैं जिन्होंने पहले चुनाव की तैयारियाँ की, लेकिन बीच में चुनाव स्थगित हुए और फिर अब एक बार फिर राजधानी भोपाल में पंच सरपंचों का आप डेरा देख पा रहे हैं। देखिए, हम देसी अंदाज की बात करें तो कई जो पंच सरपंच है उसी अंदाज में हैं, धोती पहने हुए हैं, कुर्ता और जो कंधे पर गमछा, ये सरपंचों की पहचान होती है। और सबसे पहले ज़्यादा आपसी बात करते हैं। बिल्कुल पूरे आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप सरपंच नहीं हैं, आप बिल्कुल सरपंच की वेशभूषा में हैं। काय के अध्यक्ष है आप? मैं जनपद अध्यक्ष। क्या हाल है आपका? ये हाल है हमारे अधिकार हैं। हाँ। चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे हमारी ग्राम पंचायत हो, हम लोगों के अधिकार, हमारे सीएम साहब ने भी बोल दिया था कि हमारे अधिकार उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो हमारे प्रतिनिधि चुने हुए हैं। नहीं, आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए, हम समझ नहीं पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं। ये आज हमारे जितने सरपंच हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जनपद सदस्य हैं, सारे अधिकारों को वापस कर दिया हमारी सरकार है। हम भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के ही हम लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही हमको चुना है और हम अपने अधिकार हमको दे दिए थे और 2 दिन बाद वापस लिए हैं। तो उसका सब लोगों को आक्रोश है कि जब दिए हैं तो फिर वापस क्यों लिए? या तो चुनाव करा दें और या सरकार हमारी, हम सरकार के ही लोग हैं, पार्टी हमारी है, तो हमारे जो पद हैं वे हमारे वापस दिए जाएं। आपका क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेश गुप्ता, मैं सरपंच संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो मामला बता रहे थे कि हमारे अधिकार हैं, कौन से अधिकारों की बात चल रही है? अधिकार, चूँकि अभी तक कोई निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं हुई, 7 साल से अनुभवी हम लोग सरपंच हैं। गांव की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, वो हम उसका निराकरण अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कोरोना काल में हमने करके भी दिखाया सारे सरपंचों ने, सरकार के मंशा अनुरूप। और चूँकि 80 से 85% सरपंच भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना या केंद्र की, उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से एक जनप्रतिनिधि ही कर सकता है। जब तक चुनाव नहीं होते हैं, बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता, चाहे कोई को आप बिठा दो, वो आएंगे हम जनप्रतिनिधियों के पास ही अपनी समस्या लेके, और अरबों खरबों की सामग्री सरकार के पैसों की ग्रामीण क्षेत्रों में डली हुई है, वो खुर्द-बुर्द हो जाएगी, सारी खराब हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो अगर हम उस सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं और सरकार के जो निर्माण कार्य कर रहे हैं सुचारू रूप से चल सकें, तो हम लोगों को चार्ज दिया जाए जब तक नए निर्वाचन नहीं होते हैं। नहीं तो चार्ज तो आपके पास था ना बीच में? हाँ, चार्ज हम लोगों के पास था। ये विडम्बना है, मतलब ये पंचायती राज की, कि पहले आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के बाद फिर चुनाव घोषित होते हैं, चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती हैं, फिर उसके बाद उसमें एक पेच आ जाता है कि ओबीसी आरक्षण वाले जहाँ पर हैं वहाँ पे चुनाव नहीं होंगे। फिर उसके बाद एकदम से चुनाव निरस्त हो जाते हैं। चुनाव निरस्त होने के बाद जो सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही थी, सचिवों के भी ट्रांसफर कर दिए गए। अब गांव के लोग किसके पास जाएंगे? क्योंकि नया सचिव आएगा, उसको जानकारी नहीं है कहाँ क्या कार्य है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन कहाँ पर है। क्या चाहते क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया ना हो, नया निर्वाचन ना हो, हमें जिस तरीके से चुनाव के पहले हमें चार्ज था, हम कार्य कर रहे थे, उसी तरीके से दिया आपको चार्ज। अभी 4 तारीख को हमें चार्ज दिया, लेकिन क्या पता क्या सरकार में क्या हुआ, एकदम से 24 घंटे बाद वह आदेश वापस ले लिया गया। वापस हो गया? आदेश वापस हो गया। तो आप अब क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि वो आदेश को यथावत रखा जाए और पुनः हम लोगों को कार्य करने दिया जाए। सरकार की मंशानुरूप हम कार्य करेंगे, सरकार जो कार्य देगी वो करेंगे और जनता का हित ही करेंगे, जो सरकार चाहती है। क्या लाभ मिलेगा? सरपंचों को लाभ मिल जाएगा और ये दोबारा से चार्ज मिल जाएगा, तो क्या लाभ मिलेगा? एक्चुअली क्या है, मैं जनपद अध्यक्ष बेहतरबार ग्वालियर से हूँ मैं। एक्चुअली क्या है, विगत 5 साल के बाद यो सरपंचों का 5 साल तक चार्ज रहता है, तो 5 साल के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने सभी से चर्चा की और कहा मंच के माध्यम से बताया कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक ये बॉडी पंचायत सरपंच
जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, जनपद जिला अध्यक्ष, ये सारी बॉडी काम करेगी और बॉडी काम करेगी जब तक चुनाव नहीं होंगे। तो हमारा निवेदन यही है मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने जो है ना मंच से कहा था, मंच से बोला था जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक यही बॉडी काम करेगी। तो अभी एक दिन के लिए दिया, इसके बाद में ले लिया वापस। हम निवेदन ये कर रहे हैं कि पीसीओ और सेक्रेटरी ये लोग बाहर के लोग हैं, ये पंचायत को कैसे चलाएंगे? ये सरपंचों को मुश्किल पड़ जाती है, वहाँ के लोगों से बात करके कैसे काम करना है, कैसे रास्ता निकालना है, कैसे सीसी करना है, कैसे जो भी सरकार की हाँ इस तरीके की योजना कैसे कर सकते हैं। हमारा ये है कि जैसे चार्ज था 2 साल से चार्ज था, अभी भी जब तक चुनाव नहीं हो तब तक इसी बॉडी पर चार्ज रहना चाहिए। और चलिए अब पंचायतों की आप अभी ईमानदारी से बताना, अभी पंचायतों का क्या हाल है? अभी पंचायत तो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, ठप पड़ी है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना है, हाँ। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है, सरपंच बेहतर तरीके से कर रहे थे काम। हाँ। कोरोना के काल में भी बहुत अच्छा काम किया सरपंचों ने। प्रशासन के सचिव बैठे हुए हैं ना? नहीं, सचिवों का तो कोरोना काल में कई सचिव सस्पेंड हुए, नदारत मिले। सरपंच पे जगह जगह निकाल के उनका टीकाकरण कराना, कोरोना में वो रहना, सरपंचों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुख्यमंत्री क्या है पंचायतों का क्या हाल है? सर मैं ये कहना चाहूँगा सर, पंचायत बताइए, हमसे चर्चा करेंगे। अभी पंचायत की क्या स्थिति है? पंचायतों की सर अभी सर 2 महीने से सर काम बंद पड़ा हुआ है सर, लेकिन सर जो पिछले कार्य हैं वो चल रहे हैं, हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं। नहीं, सचिव है ना वहाँ पर? सचिव नहीं सर, सचिव हैं सर वहाँ पे, लेकिन सर जो 2 महीने से जो हमारे कार्य चल रहे थे, आचार संहिता एकदम लगाई गई, एट ए टाइम लगाई गई, पता नहीं लगा हम लोगों को कब आचार संहिता लगने वाली है। तो हमारे जो काम सुचारू रूप से नरेगा में अन्य कार्यों में चल रहे थे, वहाँ मटेरियल हमारा डला हुआ है, काम हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे काम हो रहा है। और लेकिन यदि हम लोगों से अब चार्ज हटा लिए गए तो क्या करेंगे कि वहाँ के लोग, हमारा जो करोड़ों का मटेरियल डला हुआ है पंचायतों में, वो पूरा चला जाएगा, इधर उधर उठ जाएगा। कहाँ चला जाएगा? उठा ले जाएंगे, चोर उठा ले जाएंगे, कोई भी उठा ले देखेंगे, जाएगा। सचिवों की जिम्मेदारी नहीं। सचिव मुख्यालय पे नहीं रुकते हैं, सचिव मुख्यालयों पे नहीं रुकते हैं। सचिव अपने शहर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। सचिव का इतना होल्ड नहीं रहता है जनता पर जितना होल्ड सरपंच का रहता है। सरपंच जनता के बीच में से चुना जाता है। सरपंच एक प्रतिभाशाली आदमी होता है, एक अच्छा नागरिक होता है गाँव का, वो उसके तरीके से जनता मानती है। सेक्रेटरी तो सुबह आए और चले गए, 10-10 दिन तक पंचायत में नहीं आते। क्या 10-10 दिन तक नहीं आते सचिव? नहीं आते 10 दिन तक? तो फिर कैसे होते होंगे गांव के काम? वो ये है कि वो तो मंगलवार या अच्छा, आप कहाँ से सरपंच हैं? आप? मैं टाकोली पंचायत से सरपंच। आप ईमानदारी से बताना कि आपके पंचायत में सचिव आते नहीं आते? नहीं आते हैं ना, तो कभी उनको मिलों का काम लग गया, कहीं का काम लग गया, इसलिए वो नहीं आ पाते हैं। नहीं आ पाते हैं। सचिव क्या होते हैं, स्थानीय नहीं रहते हैं, अलग समस्या रहती है उनकी। उनने 2-3 घंटे काम किया, अब चले गए, अब विकास कार्य रुके हुए 3 घंटे क्या? वो तो जो एक ड्यूटी टाइम तो रहता होगा टाइम तो ना? रहते हैं, लेकिन जैसे कि शाम सवेरे का काम देखने होता है जो सरपंच के शासकीय कार्य, वो डला सामान, सीमेंट डली है, सारी चीज़ है। कहाँ ड्यूटी लग गई? अब BLO में भी लग जाती है उनकी ड्यूटी, वोट बढ़ाने के लिए, तो भी चले जाते हैं। एडिटर वैक्सीन में भी, वैक्सीनेशन भी चला, वैक्सीन में ड्यूटी लग जाती है, तो उसमें उनको भी, यहाँ की सरपंच है तो सरपंच वहाँ का प्रतिनिधि है, तो वो 24 घंटा टाइम देता है पंचायत पे और उसको देखता है। और आज ऐसे आग समागते ओलावृष्टि हो गई है, उसमें भी सचिव पटवारियों के साथ में चला जाता है, तो उधर भी काम रुक जाता है। या कोई किसी को देखना है और ऐसे मान लो कोई और योजना है, तमाम शासन की जो योजना है उसको देखने के लिए सरपंच ही मेन होता है। आप कहाँ से? मैं खेड़ा पंचायत से हूँ। आपकी पंचायत का क्या हाल है? बहुत पूरा 2 महीने से पूरा कार्य बंद पड़ा हुआ है और कल ओलावृष्टि बहुत हुई है, तो सेक्रेटरी या कोई भी अधिकारी जो जाते हैं देख के भग जाते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि होता है गांव का, जो सरपंच होता है, वो हर टाइम 24 घंटे उसी गांव में रहता है, तो वो क्या है, हर समस्या का निवारण और सबको जानता है। सेक्रेटरी तो पूरी जनता को जानते भी नहीं है, जो सेक्रेटरी होते हैं पूरे गांव के इंसानों को जानते ही नहीं है। तो जो नहीं है। आपका क्या हाल है भैया? क्या कर आप क्या सरपंच है क्या? कि साथ में है? साथ में एक गुरी सरपंच हूँ, मुरार ब्लॉक, जिला ग्वालियर। हाँ। और मेरे यहाँ तो क्या सर, ज़्यादा करके सरपंच ही निवल रहते हैं। सरपंच से क्या जनता खुल के बात कर लेती है, निडर हो करके। न सचिव से क्या 3 पास PCO होते हैं, 10 पंचायत में एक PCO रहता है सर, उसको मतलब पावर थे। एक दिन के लिए हमारे को पावर है तो सर हमने कि चलो दोबारा काम पर लौटे आए, लेकिन वहाँ के वहीं पे वापस ले लिए, इसलिए हम इकट्ठे करके मुख्यमंत्री जी के पास आए। अच्छा, पावर की बात चली है, ये जो पावर हैं किस तरह के पावर हैं जो आप बता रहे हैं? कौन से पावर हैं?
ये हम लोगों को जो वित्तीय पावर रहते थे कि हम कार्य करा सकें, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको तुरंत मृत्यु की सहायता राशि 5,000 रुपये सरपंच निकाल के दे देते थे। और भी संबल वाली व्यवस्थाएं हैं और निर्माण कार्यों की व्यवस्था है, और जैसे राशन पर्ची किसी की बंद हो गई है तो ये सरपंच लोग आसानी से मिल जाते थे ग्रामीण के क्षेत्रों की जनता के लिए। ज़्यादा बड़ी समस्या है, हैंडपंप खराब हो गया, ये सरपंच अच्छे से देख सकते हैं। शासकीय कर्मचारी, सचिवों का अलग काम है, सचिव अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन सरपंच का एक अलग व्यवस्था है, जनप्रतिनिधियों का कार्य अलग होता है, वह हम ही लोग कर पाएंगे। शासकीय कर्मचारियों का एक 11 से 5 बजे तक का कार्य, उसके बाद की समस्याएं कौन देखेगा, उनका प्रशासनिक काम है। लेकिन मूलभूत जो ग्राम की समस्या है वो हम एक जनप्रतिनिधि सरपंच ही निपटाएंगे। देखिए, बिल्कुल जो जनप्रतिनिधि की बात कही जा रही है कि हमेशा जो जनता है उसके साथ जनप्रतिनिधि खड़ा रहता है, और यही कारण है कि फिर से पावर देने की बात कही जा रही है। आप कहाँ से भैया? मैं ग्वालियर से। आप भी ग्वालियर से हैं। कौन सी पंचायत से? ग्राम पंचायत मकोड़ा तो ब्लॉक। आपकी पंचायत तो ठीक ठाक चल रही होगी। नहीं, मैं ये समझूंगा कि यहाँ जितने भी सरपंच आज इकट्ठे हैं, हाँ। किसी भी पंचायत पूरे मध्य प्रदेश में हाँ। एक भी पंचायत सुचारू रूप से चालू नहीं है। पूछ के देखा आप किसी से ही पूछ के देखिए, आप किसी की भी पंचायत नहीं है। सारी पंचायतों आज जो सीएम हेल्पलाइन की व्यवस्था जो सीएम साहब की है, हाँ। वो सीएम हेल्पलाइन इतनी लग चुकी हैं, अधिकारियों पर दबाव है, वो हम लोगों पर चार्ज नहीं है, लेकिन आज हमसे ये कह रहे हैं कैसे भी हटवाइए। जब जनता का काम नहीं होगा तो वो सीएम हेल्पलाइन कैसे हटा लेंगे? हम लोग तालमेल करके जब काम करते थे तो उसको व्यवस्थित करके हटवा लेते थे। काम आज हमारा अधूरे काम पड़े, उनका मटेरियल पड़ा हुआ है, वो खुर्द-बुर्द हो रहा है, काम अव्यवस्थित है, जनता त्राई है, और अधिकारी मस्त पड़े अपने ब्लॉकों में बैठे हैं, कुछ घरों में बैठे हैं। लेकिन आज अगर हमको वित्तीय अधिकार, हमारे जो सरपंचों के, जनपद अध्यक्षों के, इनके सबके अधिकार अगर आज वापस माननीय शिवराज सिंह जी कर देते हैं तो ये मान के चलना ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से दोबारा पटरी पे आ जाएगी, मिल जाएंगे तो जी आ जाएगी। आ जाएगी सर। क्या आ जाएगी सर। क्या लग रहा, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, जितने भी जनहितैषी योजना है शासन के द्वारा, सरपंच के द्वारा से ही निचले स्तर पर उनको लागू की जाती है। हम लोगों ने कोरोना काल में इतनी मेहनत से काम किया था, सभी लोगों ने। आज वर्तमान समय में आप देखें 2 महीने से पंचायतें पूरी तरह से बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, और जनहितैषी जितनी भी योजना है बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। आम जन बिल्कुल त्रस्त है। ऐसा तो नहीं कह रहा आप सरपंच इसलिए कह रहे हो? नहीं सर, आप कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, सरपंच ने इतना काम किया कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन वाले जाते तो भग जाते लोग। अच्छा, हम लोग। आप कहाँ से हैं? मैं रामगोली पंचायत से, मेरा हो गया, इनका ले लो। अच्छा, नहीं आपके यहाँ सब कुछ ठीक है? नहीं, सब व्यवस्था सब भंग पड़ी हुई है, भंग पड़ी हुई है, तो आप कह नहीं रहे फिर भी। बिल्कुल भंग पड़ी हुई है। हाँ। और जब तक वित्तीय अधिकार नहीं मिलते तब तक गांव में कोई विकास नहीं होगा। अच्छा, एक पंचायत में कितने लाख का काम हो जाता है लगभग साल भर में? जी, साल भर में कितना काम हो जाता है एक पंचायत में? एक पंचायत में वो तो पंचायत के ऊपर है, जिससे ऊपर से अच्छा, पंचायत पे निर्भर करता है। जी जी साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। आप तो भोपाल आ गए आज। भोपाल इसलिए आ गए कि जनता की जो परेशानी है, और शहरी क्षेत्र का एक अलग रहन सहन का, लोगों को समझदारी का अलग तरीका रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में बगैर जनप्रतिनिधि के सरकार खुद उतर के आ जाए नहीं समस्या हल कर सकती। जनप्रतिनिधि की रात में भी जरूरत पड़ती है, दिन में भी जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी ऐसी समस्या ग्राम पंचायत में रहती हैं जो कि सचिव और जो भी सरकारी जो अमला है वो 4 बजे काम करके चला जाता है। अगर कोई बीमार गरीब हो जाए, उसको कोई सहायता देना है या जो भी अवेलेबल व्यवस्था कराना है गरीब आदमी की, वो सरपंच ही करते हैं। आज वह किसी पद पे नहीं है, किसी उस पर नहीं है। तो हमारा तो सरकार से ये कहना है, या तो जल्दी से सरपंच पद पे रहे ना रहे, चलती सरपंच की है। नहीं, सरकार से हमारा ये निवेदन है, करेगा वो ही होगा। नहीं वो करेगा, वो जनता बनाती है। जब तक या तो जल्दी से जल्दी चुनाव करा दें, और नहीं तो जनप्रतिनिधियों के कैसे सम्मिलित करके और ग्रामीण की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से सरपंच की चलती है। बागवी सरपंच है, सबसे बात सबका अधिकार वापस देना चाहिए। हम लोग सभी सरपंच इस वजह से यहाँ भोपाल आए मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने कि हमारा व्यक्ति अधिकार है तो हमको मिलना चाहिए। ओके, नहीं है तो चुनाव कराना चाहिए। सबसे विडम्बना इतनी है कि गांव की समस्या कि हमारे सचिव हैं, उनका तबादला हो गया तो कौन संभालेगा? गांव में जानती ही नहीं है, सचिव नए या किसी को जानते नहीं है। सरपंचों को तो मेरा बच्चे जानते हैं। हमको क्षेत्र में ओला पड़ गया हमारे गांव के मित्रवार के क्षेत्र में तो बहुत समस्या है कि आएंगे तो हम मिलेंगे। एसडीएम साहब के यहाँ जाना है, तहसीलदार के यहाँ जाना है, सबके यहाँ जाना है, कलेक्टर के यहाँ जाना है, तो हमको फसल भी देखना है तो हम लोग करेंगे बा में। तो अब ये बताइए, आप भोपाल पहुँचे हैं,
किन किन से मुलाकात हो गई आपकी? अभी तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हमारे पंचायत संगठन के जी अध्यक्ष हैं जो हमारे। अध्यक्ष हैं सरपंच संघ के, और हमारी अभी पंचायत मंत्री आए हैं हमारे, वो क्या नाम, राम खिलावन जी, उनसे भी हमारी चर्चा हो गई है इनसे, हम उनसे भी मिलेंगे और सीएम साहब से भी मिलेंगे। अध्यक्ष जी आप बताइए किन किन से मुलाकात हो गई है? अभी हम लोगों की माननीय भूपेंद्र सिंह जी से, गोपाल भार्गव जी से, राम खिलावन पटेल जी से चर्चा हो चुकी, और केंद्रीय मंत्री अपने प्रहलाद पटेल जी से बात हुई है कल मेरी। उनने भी आश्वासन दिया है कि आप लोगों के बगैर पंचायतों का उतने अच्छे से कार्य नहीं हो पाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी, माननीय बीडी शर्मा जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग चूँकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लोग एक जनसेवक बने हैं, तो हम लोग पार्टी के काम के साथ साथ सरकार का कार्य भी बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर पीसी और सचिवों को कार्य दिया जाता है, उनको 28 योजनाओं को करना पड़ता है, उनको अलग अलग कार्य दे दिया जाता है, पंचायतें वह नहीं चला पाएंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र की 4.5 करोड़ जनता का अगर ख्याल रख सकते हैं, तो हम जनप्रतिनिधि रख सकते हैं। एक एक उनकी छोटी से बड़ी से समस्याओं के सुख दुख के साथी हम सरपंच ही होते हैं। अगर आप अपनी योजनाओं को और व्यवस्थित आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन क्या, हम लोगों को तो मिल ही चुका था। 4 तारीख को आदेश ही निकल गया था कि हम लोग को पुनः प्रभार दे, लेकिन 24 घंटे बाद जो वापस निकला वो हम लोगों के समझ से परे था। क्या कारण है उसका? अब उसका कारण अभी हम लोगों को स्पष्ट बताया नहीं गया है, वही हम अपनी सरकार से पूछने आए हैं कि क्या कारण था कि आपने वो वापस ले लिया और कब तक हम लोगों को मिलने वाला है, वो हम मांग कर रहे हैं। जवाब मिल गया आपको? ये सरपंच संघ के, मैं सरपंच संघ का मुरार ब्लॉक से सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ, ग्राम पंचायत उदयपुर से हूँ। जैसा कि आप जी सभी सरपंचन ने बताया है कि सबसे अच्छी व्यवस्था सरपंच प्रतिनिधि मतलब गांव की व्यवस्था कर सकता है। इस बात को सरकार भी जानती है, क्योंकि के मतलब 5 साल पहले हमारे पावर ख़त्म हो गए थे, मतलब सरपंच पद का, और वे चुनाव नहीं करा पाए। फिर उसके बाद 1 दिन के लिए उन्होंने सचिवों को पावर दिए, फिर दूसरे मतलब दिन उन्होंने सरपंचों को दिए। तो ये सरकार इस बात को तो जानती है कि सरपंचों के बगैर ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य। आपके भोपाल आप आए हैं आज, कोई चर्चा हुई, कुछ आश्वासन मिला आपको? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे चर्चा हो रही है, और प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ही हम लोग उनके साथ हैं। शाम तक क्या चर्चा होती है, उन्होंने बताया कि अभी आपको उम्मीद कितनी है? हमें उम्मीद पूरी है सरकार से कि मतलब वो उम्मीद, हमें उम्मीद है माननीय शिवराज सिंह जी पे, और माननीय हमारे चंबल संभाग के यशस्वी नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया से, और भी वरिष्ठ नेताओं से, कि ये विचार करके और हम जनप्रतिनिधियों के अधिकार वापस कराएंगे। पंचायत उम्मीद कितनी है आपको? उम्मीद है मैं अधिकार वापस होंगे सर। मेरी सब सरपंचों ने तो कह ली, मेरी एक समस्या और है क्या, रोजगार सहायक और पीसीओ के अध्यक्ष है, इनसे क्या लेना? नहीं अधिकार की बात कर रहा हूँ, अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ। 2 साल पहले ब्याह कराए अपने बच्चे ने के, वो जिनने कहा था अधिकार मिलता क्या, पैसा भी निकाल ले, ऐसा चल रहा है। दादा कहाँ से आए आप? मैं सर ग्वालियर से हूँ। अच्छा। और मैं आसाराम बघेल, ग्राम पंचायत टियोली से सरपंच हूँ, और जनपद पंचायत मेरी मतलब मुरार है, जिला ग्वालियर है। सुनो भाई सुनो जी। तो हमारा मतलब जो है पहले से जैसे मतलब जब 5 साल का कार्यकाल हुआ, फिर कोरोना के चक्कर में अपन को 7 साल तक मतलब बराबर काम करते रहे गाना जो। अब जो हमारे साथी भाइयों ने बताया, सरपंचों ने, जैसे मान चलो को हमको काम शीघ्र तो हो गया। अब ये बात हो गई, अभी बताइए कि चुनाव को लेकर अभी सरकार बोल रही है कि 27% आरक्षण के बाद फिर हम नए सिरे से चुनाव कराएंगे। कितना समय लग रहा है चुनाव में? अब ये तो साहब हमें क्या मालूम, ये तो सरकार को ही पता होगा, सरकार के ऊपर है। सरकार कब चुनाव कराती है ये तो बाद की बात है। अगर आज कराए चुनाव तो आज हमारी जनता तैयार है, सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हम हैं। और हम यही निवेदन कर रहे हैं कि अगर जो पंचायतों के जो पद को छीनते हैं, और या जनपद को या जिला को, तो नैया जनता की गड़बड़ा जाएगी। इसलिए हमें भरोसा है सीएम जी पे भरोसा है कि हमारे पदों को दोबारा वापस करेंगे, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं। अभी चुनाव में समय है ना साहब, क्या लग रहा है आपको?
चुनाव में सर समय है अभी, और जब तक चुनाव में समय है तो ये प्रतिनिधि हैं, इनको दोबारा वापस मतलब अधिकार, वित्तीय पावर दिए जाएं, जिससे कि पंचायत के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से सर तक हैं। अभी तो बिल्कुल ध्वस्त पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी और हम लोगों को बिल्कुल विश्वास है कि हम लोगों को ये पावर मिलेंगे। इसी आशा से हम अभी आए। लग रहा है जो 4 महीने में कह रही सरकार की 4 महीने में 27% आरक्षण हो जाएगा, चुनाव पर हो सकते हैं 4 महीने में? ये सर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के आकलन होगा ना? फिर आशा तो करते हैं, आशा तो करते हैं 4 महीने में हो जाएंगे चुनाव। वैसे तो होना चाहिए सर, मुश्किल है, नहीं हो पाएंगे। असंभव सी बात असंभव सी बात है, असंभव सी बात है। चुनाव जल्द नहीं हो पाएंगे, ना सरकार करा पाएगी। मैं सरकार विरोधी भी नहीं हूँ, मैं सरकार हितैषी हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन यहाँ हमारी पार्टी, हमारा जो है ये फंस चुके हैं। जल्द चुनाव की संभावना नहीं है, जल्द चुनाव नहीं हो पाएंगे ऐसा आकलन है, मान के चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर सरपंच हैं और पंच सरपंच तो जाहिर तौर पर है चाय के सब शौकीन हैं। और यहाँ पर जो है अब देखिए पंच सरपंच हैं नीचे बैठे हुए हैं। क्या हाल है दादा आपका? बढ़िया है, चाय चल रही है? चाय चल रही है। तो गाँव में तो गाढ़े दूध की पीते हो गई है, तो पतले दूध की होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। क्या दादा क्या हाल है आपका? इनसे बात करो भाई सरपंच। आप कहाँ से हो आप? मैं ग्वालियर से हूँ भैया। ग्वालियर से हो जी। तो वहाँ तो बढ़िया गाढ़े दूध की चाय पीते हो गए आप। अरे भैया अब तो मिल जाए ऐसी, अब तो ऐसी ही पी रहे हैं भोपाल में तुम्हारे। अच्छा, चुनाव अब हो रहा है 4 महीने में? 4 महीना में नहीं है, जाए कल है जाए चुनाव की कोई दिक्कत नहीं है कि चुनाव न हो। हाँ। चुनाव जरूरी होना चाहिए। हाँ। फिर जब तक चुनाव नहीं है, जब तक तो हमें अपने अधिकार वापस देना चाहिए, वित्तीय अधिकार वापस देना चाहिए। तो अब नहीं हो रहा है चुनाव फिलहाल? अब जो तो सरकार जाने प्रक्रिया। आप बता रहे प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया? ये प्रक्रिया जैसे अब दोबारा जैसे चुनावों का आरक्षण बंद किया है ना उन्होंने, जैसे उन्होंने बताया है कि पहले फोटो युक्त मतदाता सूची बनेगी, उसके दावे आपत्ति लगेंगी, 1-2 महीना उसमें चला जाता है, फिर वो आरक्षण करेंगे, आरक्षण के लिए समय दिया जाएगा और दावे आपत्तियों के लिए समय दिया जाएगा। तो 4 महीने तो बिल्कुल ये एक आज से काम चालू कर देगी सरकार, तब भी 4 महीने में चुनाव नहीं करवा पाएगी। देखिए सरपंच हैं, बड़ी बारीकियां समझते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है। उनका कहना है कि यदि आज से प्रक्रिया शुरू हो जाए तब जाके 4 महीने बाद चुनाव होंगे। साहब क्या लग रहा है आपको? अब चुनाव कम से कम 4 महीने तो लिए तो नहीं हो पाएंगे, 4 महीने बाद ही होंगे। बिल्कुल, हम लोग इसी में परेशान है। चुनाव अभी हो जाते तो सबसे बढ़िया रहता। अब हम लोग क्या करेंगे जब तक, है ना? और सरकार को क्या है कि चुनाव करवा देना चाहिए, या तो हम लोगों को प्रभार दे देना चाहिए या फिर चुनाव करवा देना। आपने कहा ऐसे किसी से? हाँ, कहा काफ़ी लोगों से मिले, मंत्री लोगों से मिले, सभी से। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो दे रहे हैं कि हाँ देंगे आपको। आपको भरोसा कितना है? अभी एक बार दिया, आप क्या भरोसा रखेंगे उसमें? एक बार दिया और तुरंत वापस भी ले लिया, उसमें भरोसा थोड़ा कम। ऐसा क्यों? आप आज दे दिया आपको पावर, फिर वापस ले लिया? पावर उनका जो भी संवैधानिक कमियां रही हों, पर इसके लिए समस्या यही है कि जब मान की चलिए जिस प्रधान समिति बना करके पंचायती राज में संशोधन करके जिसका प्रधान हम लोगों को बनाया गया था, और उसके बाद जो आदर्श आचार संहिता लागू हुई तो ठीक है, वो अधिकार छीन लिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो संवैधानिक है। पर जब आदर्श आचार संहिता ही निरस्त हो चुकी है तो हमारे जो प्रधान समिति जो समिति का प्रधान बनाया गया था, जब आदर्श आचार संहिता के दौरान जो आदेश सरकार ने जारी किए तो वो अपने आप 0 हो गए हैं। तो हमको पुनः उस पर प्रधान समिति प्रधान बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता ही समाप्त हो चुकी है तो पुनः वही प्रक्रिया चालू करना चाहिए। पर ये सरासर ये गलत है कि मान की चलिए आपने आदर्श आचार संहिता समाप्त कर दी, क्या इसलिए आदर्श मान लो लगाई गई थी कि हम लोगों के प्रभार चले जाए, हम किसी थर्ड पार्टी को प्रभार दे दें? ये सरासर गलत है सरपंचों के साथ, ये कहना है। अब पंचायतों में क्या हो रहा है? अब पंचायतों में कुछ नहीं है, वो 0 पड़ी है, टोटल पंचायत 0 ही पड़ी रहेंगी लगभग। ये मान के चलिए कि टोटली बंद है। 6-7 माह चुनाव नहीं दिखाई दे रहे हैं। कागजों में चल रही, केवल कागजों में, 6-7 माह केवल कागजों में ही चल रही है, भी नहीं चल रही। कोर्ट में विचाराधीन मामला है तो चुनाव लगभग अभी हो नहीं सकती, क्योंकि नगर निगम का भी ऐसा कई 2 वर्ष से, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है तो इसका संभव ही नहीं है कि जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा जब तक चुनाव सरकार करा ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। इसलिए ये क्लियर मान के चलो, ओबीसी आरक्षण। तो अब रास्ता के एकमात्र रास्ता है कि प्रधान समिति बनाई है। प्रधान समिति जैसे प्रधान समिति पुनः जैसी थी वो बन जाएगी ना, तो सुचारू रूप से काम चालू हो जाएगा, रोजगार की चालू होगी। ग्राम की चिंता है, यदि सरकार को ग्राम की चिंता है कि हमारे ग्राम का विकास ना रुके, तो ये निश्चित है कि उनको प्रधानों को उनका प्रभार दे करके लगातार पंचायतों में विकास होता रहे, जन कल्याण की जो भी इनकी योजनाएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से संचालित होती रहे। इसके लिए उनको प्रधान
पद पर पुनः सभी पूर्व सरपंचों को नियुक्त करना चाहिए। इसी में हित है सभी जनता का, जनार्दन का, सरकार का और इनकी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए। अच्छा, ये जो जनपद सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या वो भी परेशान हैं? जिला पंचायत एक कड़ी है। जनपद पंचायत, जिला सदस्य, जनपद सदस्य और ग्राम पंचायत, ये जो कड़ी है जैसे रीढ़ की हड्डी है। तो अगर कहीं रीढ़ की हड्डी पैर को तोड़ देंगे सरपंचों की तो शरीर ही में निपट जाएगा। देख पा रहे हैं हम कि भोपाल में जो सरपंच हैं, पंच हैं, जनपद सदस्य हैं, उनका ये लगातार आना आप देख पा रहे हैं कि वो लगातार भोपाल पहुंचते जा रहे हैं और मांग यही है, डिमांड यही है। साहब कहाँ से आए आप? प्रतापपुर, हरदा जिला। हरदा से आए आप जी? काय के लिए आए? हम ये जो हमारा जो वित्तीय अधिकार जो छीना गया है उसको फिर से वापस दिया है, क्योंकि चुनाव जब तक नहीं होते तब तक पीसीओ इतना काम नहीं कर पाएंगे और जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तो चुनाव नहीं होते। जनता क्या परेशान है क्या? जनता तो परेशान है, पेमेंट नहीं हो रहा है। एक पीसीओ को 20 पंचायत दी जाती है और सचिव आप लोगों को पता है कि जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो जनता की कोई नहीं सुनेगा। और हमने 2 कोरोना काल में जनता की सेवा की है और फिर से कोरोना काल है तो जनता की सेवा जनप्रतिनिधि ही करेंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि हम लोगों को फिर से वित्तीय अधिकार दिया जाए ताकि हम फिर से जनता के काम करें और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी हमारे मंत्रियों से निवेदन है कि हमको फिर से वित्तीय प्रभार सरपंचों को दिया जाए। वित्तीय प्रभार मांगे गए हैं। अब आप भोपाल में देखिए, आप लगातार जुटते जा रहे हैं। जी। तो अब कहाँ आप जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं आप? अभी हम माननीय पंचायत मंत्री जी से मिलेंगे। उसके बाद हम अपनी पार्टी कार्यालय जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह करेंगे कि उनको पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे कि जल्द से जल्द प्रभार मिलेगा तो पंचायत की व्यवस्था भी सुचारू रूप से शुरू हो पाएंगी। नहीं तो पंचायत में अभी कोई माई बाप नहीं है, पंचायत का कोई देखने वाला नहीं है। छोटी सी समस्या, आधार कार्ड भी अगर चेंज कराना है तो सरपंच साइन करके उसको वेरीफाई करके उसका आधार कार्ड में कुछ त्रुटि हो गई तो वो सरपंच ही कर पाता है। ये कार्य के लिए भी बच्चे हैं स्कूल में जिनके एडमिशन होने, उनको भी ये दिक्कत जा रही है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भी राजधानी भोपाल में जुटते जा रहे हैं। मांग एक ही है, डिमांड एक ही है। जो फाइनेंशियल पावर हैं वो कमेटियों को मिलना चाहिए और उन्होंने जिस तरह से बता रहे हैं कि वो हर स्तर पर अपनी मांग लेकर राजधानी पहुंचे हैं। और फिलहाल हम भोपाल में बात करें तो पंच सरपंचों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।